दीपावली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की बात लेके आया हूँ, इसलिए इसे पूरा देखें। सबसे मुख्य बात है कि दीपावली पर जो हम पटाखे छुड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमें इस बार भी बहुत ही सावधानी से पॉल्यूशन मुक्त दीपावली मनानी है, हंसी खुशी दीपावली मनानी है, क्योंकि ये खुशी का त्यौहार है। ताकि ऐसा कोई काम हम नहीं करें जिससे खुशियाँ गम में या रंज में परिवर्तित हो जाए। सबसे बड़ी बात है, हमें बच्चों के साथ रहना चाहिए। जब भी वो पटाखे छुड़ा रहे हों तो कुछ सावधानियां बरतनी हमें चाहिए। सबसे मुख्य बात है कि जब भी पटाखे छुड़ाएं तो उस जगह बाल्टी या टब में पानी भर करके हमारे आसपास इर्द गिर्द रखें। दूसरी बात, पटाखे बाहर खुले में ही छुड़ाएं। और जिस समय पटाखे छुड़ा रहे हैं उस समय हमें खिड़कियां और दरवाजे अपने बंद रखने चाहिए, ताकि बाहर का जो जितना भी पॉल्यूशन, जो धुआं आता है, वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करे, जो कि हमारी आंखों में जलन पैदा करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। और कई अस्थमा के जो पेशेंट हैं उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसलिए हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरी बात, अभी कोरोना निकला है, हम 2-3 साल से इसको अच्छी तरह से नहीं मना पा रहे थे, तो एक मास्क का जो प्रयोग कर रहे हैं उसे हम नियमित अभी भी प्रयोग करते रहें। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए, दीपावली मना रहे हैं तो हम अपना भी ख्याल रखें और अपने साथियों का, अन्य आमजन है उनका भी हम ख्याल रखें। दोनों की इसमें सुरक्षा सीमित और समाहित है। देखिए, हमें सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। और दूसरी बात है, खान पान में भी हमें अच्छी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो शुद्ध घर में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात, फल फ्रूट्स है उनका उपयोग करना चाहिए, सलाद का प्रयोग करना चाहिए। और एक्सरसाइज भी नियमित रूप से करनी चाहिए। देखिए, पटाखे छुड़ाते टाइम कुछ बातें जो मैंने बचपन से जो देखी है, जिनसे हम जोखिम उठा लेते हैं, तो एक तो यह है कि कई बच्चे बाहर अपनी उछृंखता से क्या है, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि बोतल है या कुछ जैसे टिन का डिब्बा है, इनके नीचे पटाखा रख कर के छुड़ाते हैं, जो कि घातक हो सकता है। इनसे हमें बचना चाहिए, इसलिए हमें बच्चों के साथ रहना चाहिए। दूसरी बात, फुलझड़ी वगैरह छोटे बच्चे चलाते हैं तो उसको जला करके तुरंत वहीं डाल देते हैं, तो वो किसी के पैरों में आ सकती है और जलन पैदा कर सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए उसे तुरंत जैसे ही जलना समाप्त हो जाए उसको हमें पानी के टब में डाल देना चाहिए, ताकि किसी के पैरों में नहीं आए, नुकसान नहीं हो, चोट नहीं हो। देखिए, आंखों में जलन जो अधिकतर पैदा होती है और सांस की तकलीफ पैदा होती है, तो आंखों में जलन को दूर करने के लिए हम जो कुछ उपाय भी कर सकते हैं। खीरा ककड़ी है, वो अधिकतर हमारे यहाँ रहती है, उसकी स्लाइस से बना लें, फ्रिज में रखें। और उसको जलन यदि हो रही है तो आंखों के पास उन स्लाइस को, छोटे छोटे पीस को रखें, तो ठंडक पैदा होगी। क्योंकि इसी प्रकार से एक, जैसे कि अपन को पता है, दूध है, दूध का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। और खीरा है एंटीबैक्टीरियल, जो दूध है एंटीबैक्टीरियल होता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हमें आराम देते हैं। इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही सांस की तकलीफ से बचने के लिए हमें मास्क का प्रयोग भी करना चाहिए। कुछ और भी जो सावधानियां हैं, जैसे कि अपन को पता है कि धुआं जो इनसे निकलता, गन पाउडर के साथ कॉपर, जो लेड है, और अन्य जो हानिकारक है, एल्युमिनियम वगैरह है, तो ये तत्व जो इसके अंदर मिले रहते हैं, ये ऑक्साइड्स होते हैं, ये नुकसानदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो कई केमिकल्स हैं आजकल जिससे पटाखे बनाए जाते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो हमें पटाखों से बचना चाहिए, और अधिकतर समय अपने घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और
जो साधारण पटाखे हैं उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत अत्यधिक पॉल्यूशन होता है। बहुत तेज़ धमाके वाले पटाखे नहीं चलाना चाहिए, उससे हमारे मकानों में दरारें भी पड़ सकती है, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। कुछ बातें और है, रोशनी वाले पटाखे हैं, जैसे हुक्का होता है या पेंसिल होती है, तो उन्हें हम आँखों से दूर, यानी हमारी आँखें दूर रहे, दूर से अपन उनको चलाना चाहिए, क्योंकि अचानक तुरंत उसमें चिंगारियाँ निकलती है तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे हम इन बातों का ध्यान रख कर के, साथ ही साथ बच्चों के साथ हम रह कर के और आनंद के साथ दीपावली मनाएं, हंसी खुशी दीपावली मनाएं। और हमारे अधिकतर जो बच्चे हैं वो भी हम पर बिलीव करते हैं, कि टीचर्स पर विश्वास करते हैं, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा है, और ताकि किसी को लाभ हो और बच्चे उस बात पे अमल करें, अनुशासित रह करके दीपावली मनाएं, और आम जन भी इन बातों पर ध्यान दें। अपने अभी जो बच्चों के अभिभावक हैं वो भी विशेषकर इस पर गौर करें और हंसी खुशी दीपावली मनाएं। सबको पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।